सुप्रभात बच्चों। हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग ने पाठ 1 जो था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो एक कविता थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अर्थ को लिखा था, शब्द अर्थों को, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ काम किया था। पाठ 1 हमारा ख़त्म हो गया था, पूरा हो गया था। आज हम लोग पाठ 2 शुरू करेंगे, ठीक है ना। पाठ 2 जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन व्यक्ति और बहुत ही सरल व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, यहीं मुगल सराय में ही उनका बर्थ हुआ था, मुगल सराय में ही वो पैदा हुए थे। यहाँ बोलते हैं कि रामनगर में पैदा हुए थे, लेकिन रामनगर में उनका नानी का घर था। इसमें किताब में भी रामनगर लिखा हुआ है, लेकिन वो मुगल सराय में पैदा हुए थे, सेंट्रल कॉलोनी में, है ना। उनके बारे में है ये चीज़, कहानी, ठीक है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, ईश्वर को पसंद नहीं सकती जुबान में, इसलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। भगवान भी नहीं चाहता कि हम लोग बुरी बात, कड़ी बात करें, है ना। तभी उन्होंने देखो सख्त नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, कड़ा नहीं बोलना है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसीलिए जबान में यानी जीभ में देखो हड्डी है नहीं ना, नॉर्मल रहती है हड्डी, लेकिन जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है ना। तो वही बात बोल रहे हैं। चलिए, ये पंक्ति उस महापुरुष की है जिन्हें हम गुदड़ी का लाल मानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जिनके जीवन का लक्ष्य था मधुर वचन और उच्च विचार। उनके जीवन का एक ही एम था कि मीठा बोलो और अपने सोच को ऊंचा रखो। वे थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर इतिहास का ऐसा दिन है जिस दिन 2 महापुरुषों ने जन्म लिया, पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को 2 लोगों का जन्मदिन होता है, एक हमारे महात्मा गांधी जी का, बापू का, और एक लाल बहादुर शास्त्री जी का, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। इनके पापा जो थे वो टीचर थे, है ना। शास्त्री जी की माँ सरल स्वभाव की महिला थी। शास्त्री जी ने अपनी माँ से ही सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी, उन्होंने इन सब की शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब वो 1.5 साल के थे तभी उनके पापा की डेथ हो गई। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की माँ इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई। शास्त्री जी को नाना हजारी प्रसाद खूब लाड़ प्यार करते थे। उनके पास रहकर शास्त्री जी कुछ समय तक पढ़े, परंतु उनके नाना का भी देहांत हो गया, उनके नाना की भी डेथ हो गई, और फिर से उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो मामा के घर बनारस आ गए और किसी तरह अपना गुजारा करने लगे। उन्हें स्कूल आने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कभी कभी नाविक मतलब जो नाव चलाता है ना, देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। वे तैर कर गंगा नदी पार करते थे। सोचो, इतनी बड़ी गंगा नदी तुम लोगों ने देखी है ना, रामनगर का जो नया पुल बना है ना, वहीं से वो तैर करके जाते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती कि हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है, मेहनत करो। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को मुश्किल परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक बार की बात है, कक्षा में गुरु जी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया। कल सभी लोग अपनी रैपिड रीडर लाना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी ये किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा भी दूंगा। सबको बोला गया किताब लेकर के आना, है ना, ठीक है।
शिक्षक की बात सुनकर शास्त्री जी उदास हो गए, क्योंकि उनके पास रैपिड रीडर नहीं थी। उनका एक सहपाठी था गोलू, जिसने उत्सुक होकर उदासी का कारण पूछा। गोलू ने कहा, मित्र, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। शास्त्री जी की उदासी कुछ कम हुई और आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दे दो, मैं कल लौटा दूंगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू ने डरते डरते बोला। लाल बहादुर विश्वासपूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं भूलूंगा नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूँगा और सुबह तुम्हारी किताब लौटा दूँगा। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, परंतु किंतु ये ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुँचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई। अब लालटेन भी नहीं, अब अंधेरा हो गया है ना। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प एकदम ठान लिया था, है ना, कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली और दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखनी शुरू की। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है? शास्त्री जी ने गुरु की बात सुनकर कांप गए और सहमे हुए स्वर में कहा, सर, ये है मेरी कॉपी। गुरुजी ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे रैपिड रीडर की किताब मांग रहा हूँ, कॉपी नहीं। गोलू से सच्चाई कहे बिना रहा नहीं गया और खड़ा होकर बोला, सर, ये रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, है ना, इसलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अरे भैया, पूरी किताब लिख ली उसने, है ना। वे लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेरकर बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। ऐसे ही विद्यार्थियों की ज़रूरत हमारे देश को है, ऐसे ही स्टूडेंट जो मेहनत करने वाले हो ना। लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित की बातें सोचते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। वे दिन रात परिश्रम करते। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन की बागडोर संभाली। किसानों के प्रति शास्त्री जी के विचार सराहनीय थे। वे खेती के नए तरीकों को देश में लाना चाहते थे और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी। वे चाहते थे कि किसान खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा में से भर दिया। शास्त्री जी के विचार गांधी जी से मिलते जुलते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। देश को ऊंचा उठाने वाले इस महानुभाव का देहांत 11 जनवरी 1966 को हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश में सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखो, इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम मन में कुछ भी ठान लें तो हम उसको कर सकते हैं पूरा, है ना। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे, ठीक है, और साथ में पाठ का नाम लिख करके पार्ट 2,
और शब्द अर्थ को अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अगली क्लास में इसके आगे के काम को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय।